नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस एसपी पर सबसे बड़ा हमला बोला है और सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस ने सामूहिक हत्याएं करवाई हैं और एसपी ने उस पर पर्दा डाला। फिर आपको बताएंगे पीडीए पाठशाला पर सियासी घमासान कैसे जारी है। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश ने क्या पलटवार किया। साथ ही जानेंगे राखी का त्योहार जिहाद वाले बयान पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। साध्वी प्राची और यशवीर महाराज के बयान पर मौलाना ने ऐतराज जताया। और फिर बताएंगे चुनाव आयोग पर आरोप लगाते लगाते राहुल गांधी कैसे खुद फंस गए। अब उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को साबित करना होगा। साथ ही बताएंगे ट्रंप के टैरिफ वॉर पर पीएम मोदी ने क्या करारा जवाब दिया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। संभल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में अब तक जो किया था उसके पाप की सजा जरूर मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और सपा चेले के तौर पर उसके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। देखिए। संभल दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने विरोधियों पर करारा हमला किया। संभल में सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस सामूहिक हत्याएं करवाती थी, जबकि एसपी कांग्रेस के पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी? क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया? कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में, यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। सीएम योगी ने कहा कि संभल में तीर्थों को नष्ट किया गया, सच को छिपाने की कोशिश की गई। सच्चाई छिपाने वालों को सबक सिखाएंगे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी किन लोगों से टकराए थे। सीएम योगी ने कहा कि संभल में कभी 68 तीर्थ, 19 पावन कूप और परिक्रमा मार्ग थे। विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने यहां आकर हमारे तीर्थों को अपवित्र और नष्ट करने का काम किया। कूपों और तीर्थों पर कब्जा किया गया, लेकिन सरकार अब उस सच्चाई को एक बार फिर लोगों के सामने लाएगी जिसे कांग्रेस एसपी की तुष्टीकरण की राजनीति ने छिपाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और पीडीए पाठशाला पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। तो वहीं अखिलेश ने पलटवार कर कहा कि हमारे लिए गा से गरीब है, हो सकता है कि बीजेपी के लिए गा से गधा होता हो। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम योगी ने पीडीए पाठशाला को लेकर कहा कि बीजेपी ने बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़कर ग से गणेश पढ़ाया, समाजवादी पार्टी ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की
विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई तो उन्होंने कहा गौ से गणपति नहीं, गौ से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा कि ग से गरीब हो सकता है, हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ग से गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए ग से गधा हो। अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। सीएम योगी के बयान पर लखनऊ से एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि पीडीए स्कूल में ए से अखिलेश और डी से डिम्पल और डी से डॉग पढ़ाया जाता है। पीडीए पाठशाला में ए से एप्पल और ए से अखिलेश पढ़ाया गया और अगर डी से डिम्पल या डी से डॉग पढ़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना से नाथूराम पढ़ाया जा रहा था और जा से जयचंद पढ़ाया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ करने का काम कर रही है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए पाठशाला के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी है। समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको इलेक्शन मोड में डाल दिया अपने, और वो पीडीए की जो अपनी वोट बैंक की राजनीति है उसको पीडीए पाठशाला के माध्यम से वो बहुत और बृहद बनाने के प्रयास में हैं। अगले साल पंचायत चुनाव और फिर 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए पाठशाला पर सियासत जारी है। कई जगहों पर एसपी नेताओं पर एफआईआर के बाद भी समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। कई जगहों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुद्दे पर टिके हुए हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के 2027 के चुनाव में एक नया जंग तैयार करने की कोशिश कर रही है और उस सियासी जंग के माध्यम से 2027 के चुनाव को आसान बनाना चाह रही है? कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में पीडीए पाठशाला की जंग में अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा कमोबेश एक सा है। समाजवादी पार्टी पीडीए की परिभाषा भूल चुकी है। अभी तक जो भाजपा और सपा का चाल, चरित्र, चेहरा है कमोबेश एक है। एक कट्टर हिंदू बनने की राजनीति कर रहा है, दूसरा सॉफ्ट हिंदू बनने की राजनीति कर रहा है। पीडीए के नेता खुद कंफ्यूज्ड हैं। पीडीए का गठन क्यों हुआ था ये खुद भूल गए, और इसीलिए अब जहां जिस रूप में होता है पीडीए की परिभाषा नई नई बनाते रहते हैं और नया नया पीडीए का परिभाषा परिभाषित करते रहते हैं, जिसके नाते इनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर अखिलेश का पीडीए है क्या। इसलिए अब उसकी सही व्याख्या तो अखिलेश ही कर सकते हैं। सहारनपुर पहुंचे शिया समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद नकवी ने वक्फ बिल संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मौलाना का आरोप है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाना चाहती है। वो केवल एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए काम कर रही है। शिया समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु मौलाना कल्बे जावेद नकवी ने वक्फ बिल संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मौलाना का आरोप है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाना चाहती है। कल्बे जावेद के बयान पर अयोध्या के जो संत है वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ₹2 के वक्फ जमीन पर गवर्नमेंट के नाजायज कब्जे और उन्होंने बिल बना दिया कानून को, गवर्नमेंट की जमीन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जमीन? जब किसी ने दान दिया है उसको नेक कामों के लिए, अल्लाह के नाम के लिए दान दिया, तो किस कानून के तहत वो गवर्नमेंट की जमीन हो जाएगी तुम्हारी? तो गवर्नमेंट का नाजायज कब्जा है, इसको उल्टा होना चाहिए कि कंपनसेशन देना चाहिए उसको गवर्नमेंट को। जो नाजायज कब्जा उसने 50 साल से कर रखा है, 60 साल से कर रखा है, उसका कंपनसेशन दे। वो उल्टा वगैरह वो हमारी जमीन हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी धांधली है। देखिए, मौलाना कल्बे नकवी ने जो बयान दिया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है
वो समाज में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं। उनको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुसलमान भाई भी समझ चुके हैं और हिंदुस्तान की सभी जनमानस शिक्षित हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, देश का कमान संभाला है, तब से वो हर समाज के लिए सबका साथ सबका विकास उन्होंने नारा दिया और सबका ध्यान में भी रख रहे हैं। कल्बे जावेद नकवी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और ये सब परेशान है कि भारत तीसरी महाशक्ति बनकर उभर रहा है। सरकार न मस्जिद के लिए लड़ती है, न मंदिर के लिए लड़ती है, न सरकार कोई मस्जिद और मंदिर बनाती है। योगी कैबिनेट की आज बैठक हुई जिसपे 19 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। सरकार ने उच्च शिक्षा और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई। सबसे अहम फैसला ये रहा कि अब राज्य सरकार विदेश में मास्टर डिग्री के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देगी। इससे बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने जाने वाले छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अधिनियम में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में SC, ST और OBC के वरिष्ठ आचार्यों को भी शामिल किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है, तो वहीं मथुरा और साथ ही बाराबंकी में भी निजी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए एक परियोजना को मंजूरी मिली है। वहीं महिला सुरक्षा के लिए बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में 3 महिला बटालियन की स्थापना होगी। सहायता प्राप्त और गैर सरकारी स्कूलों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और निर्माण के लिए नई गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी गई है। और यूपी नगर निगम अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। FRB की सीमा को 3 से बढ़ाकर अब 3.5% किया गया है। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए राज्य वित्त आयोग की धनराशि से फंडिंग की व्यवस्था की गई है। अभी तक FRBM की सीमा 3% थी, यानी कि हम 3% तक ऋण ले सकते थे GSDP के, लेकिन अब हमने अपने FRBM एक्ट में संशोधन आज लाए थे, उस पर 0.50 बढ़ा दिया गया, यानी कि वो सीमा अब 3 से बढ़कर 3.5 हो गई। हम आवश्यकता अनुसार कर्जा ले सकते हैं 0.50। जनपद मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में वेदांता विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में लाला फतेहचंद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालन इसका किया जाएगा और इसके पास प्राधिकरण एरिया में 23.3349 एकड़ भूमि है। 20 एकड़ नगरीय क्षेत्र में होती है, इसके पास पर्याप्त भूमि है। बाकी दोनों उच्च स्तरीय समिति और शिक्षा विभाग की समिति ने संस्तुति दे दी है। अब आशय पत्र के बाद 2 साल के अंदर इनको सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, तब इनको संचालन का अधिकार मिलेगा। और देखिए, लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद अब राखी के मौके पर त्योहार जिहाद वाले बयान पर पलटवार हो रहा है। साध्वी प्राची और यशवीर महाराज ने लोगों से धर्म विशेष की दुकानों से सामान ना खरीदने की अपील की। तो वहीं मौलाना और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ बताया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने राखी के मौके पर नया त्योहार जिहाद बताया है। उनका आरोप है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के बाद त्योहार जिहाद के जरिए साजिश हो रही है। इसलिए हिंदू महिलाएं इस्लामिक निशान, चांद, सितारे वाली राखी न खरीदें। हमने लैंड जिहाद सुना, पूरे देश ने लव जिहाद देखा, लेकिन त्योहार जिहाद किसी ने नहीं देखा। देखिए, ये राखी के त्योहार पर त्योहार जिहाद, इस पर राखी बना रहे हैं कुछ मुस्लिम, और राखी बनाने के बाद उसे सूर्य और चंदा बना करके उस राखी को नीले धागे में ये बनाई जा रही है। राखी को लेकर साध्वी प्राची के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
उनका कहना है कि चांद, सितारे और सूरज पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। हर बात को मजहब से जोड़ना गलत है। चांद और सूरज ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। न इस्लाम इनको पूजने की इजाजत देता है और न इस्लाम इनकी किसी भी एतबार से मजहब के शरीक मानता है। जो लोग भी साध्वी प्राची जैसे लोग एक खास तबके के लिए जो नफरत भरी बातें करते हैं, उनको अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान उजागर करने की मुहिम चलाकर स्वामी यशवीर महाराज ने खूब सुर्खियां बटोरी। अब उनका नया बयान आया है जिस पर विवाद हो रहा है। उनका कहना है कि थूक जिहादी गैंग की दुकानों से राखी और मिठाइयां नहीं खरीदें क्योंकि ये अपवित्र होती हैं। आप अपने भाई के पवित्र हाथों में जो राखी बांधेगी वो राखी सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीद करके बांधे, किसी थूक मूत्र जिहादी गैंग की दुकान से न खरीदे क्योंकि वो राखी अपवित्र होगी। वहीं मौलाना इमामुल हक का कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे में दरार डालने की कोशिश हो रही है। हुकूमत अगर चाहे तो सब मिलजुल कर रह सकते हैं। हिंदू मुस्लिम नफरतें इस कदर उरूज पर हैं, ये सब और सब का सब हुकूमत वक्त की देन है, क्योंकि हुकूमतों के पास ऐसे जराए होते हैं कि अगर वो चाहें तो अवाम आपस में शीरो शक्कर की तरह घुल मिल के मोहब्बत से रहने लगे। बहरहाल राखी के त्योहार पर भी एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। राखी पर खरीदारी को लेकर बगावत की अपील की जा रही है। त्योहार जिहाद के नाम से अब एक नई बहस छेड़ दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाकर हलचल मचा दी है। राहुल ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सबूत पेश करते हुए दावा किया कि कई जगह हाउस नंबर 0 और फर्जी पिता के नाम दर्ज हैं। इन आरोपों पर तुरंत रिएक्शन देते हुए कर्नाटक और महाराष्ट्र के सीईओ ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर शपथ पत्र जमा करने की मांग की है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है। अब बिहार के लोगों में इसका कोई असर नहीं है। ये दिल्ली में हल्ला कर रहे हैं, बिहार में कहां कोई असर है इस चीज का। राहुल गांधी खुद फंस गए हैं। अब उन्हें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को ऑथेंटिकेट करना होगा, मतलब साबित करना होगा, सबूत देना होगा कि वो जो आरोप लगा रहे हैं हवा हवाई नहीं है, उसमें दम भी है। चुनाव आयोग ने उनसे एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है कि वो मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं की जानकारी दें और उस पर हस्ताक्षर करके उसे वापस भेजें ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। मतलब हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स नहीं, साबित करो जो कहा है वो सही है। तो क्या आप चुनाव आयोग को शपथ पत्र देंगे राहुल गांधी? क्योंकि आरपी एक्ट सेक्शन 31 में गलत जानकारी अपराध, बीएनएस के सेक्शन 227 में गलत सबूत देना अपराध। अब क्या करेंगे राहुल? अगर उनके आरोपों में कोई दम है तो वो साइन करें, नहीं तो उनके आरोपों को फर्जी या हवा हवाई कहा जाएगा। मतलब साइन करने पर गलत आरोप निकले तो एक्शन हो सकता है और नहीं साइन करेंगे तो फर्जी कहलाएंगे। लेकिन राहुल गांधी इस पर साइन के मूड में नहीं है। राहुल कह रहे हैं मेरा वचन ही मेरा शपथ है। What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data.
And we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. जब आप लोगों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप ओथ में देंगे, तो राहुल गांधी बोलते हैं मेरे शब्द ही मेरे ओथ हैं, माई वर्ड्स आर माई ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। माई वर्ड्स, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। यही हम चाकर हैं, हम नौकर हैं लोगों के, और ये राजा हैं। मेरे शब्द ही मेरे शासन है। ये तो इस फिल्म में डायलॉग था ना, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। मैं बोल दूंगा वही शासन होगा। आप गांधी परिवार के हो सकते हैं, आप गांधी जी नहीं हैं। राहुल एटम बम फोड़ने वाले थे, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि वो एटम बम जब फटेगा तो चुनाव आयोग हिंदुस्तान में नजर नहीं आएगा। चुनाव चोरी के 100% सबूत देश को इंतजार था। हर कोई जानने को उत्सुक था कि राहुल के पास ऐसा क्या सबूत है जो एटम बम जैसा खतरनाक है। इनकी स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है। इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे, गलत बयानबाजी कर रहे और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के नतीजों को ही असली नतीजा मानते हैं? मतलब क्या इन्हीं नतीजों के आधार पर राहुल सरकार चलाना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब एग्जिट या ओपिनियन पोल के नतीजे बदल गए हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, बयान बहादुर। राहुल गांधी सत्ता के वियोग में पूरी तरीके से बौखला गए हैं। वैचारिक रूप से खोखली कांग्रेस पार्टी सुनियोजित तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। इस सोची समझी चालबाजी के पीछे भारत के लोकतंत्र और संविधान के प्रति किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके परिवार का इतिहास भी आपातकाल के काले अध्याय से भरा हुआ है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वमान्य होता है और चुनाव आयोग पर प्रहार करके राहुल गांधी जनता के विवेकशील निर्णय का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी तब कहां थे जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के संबंध में हर पार्टी को शिकायत दर्ज कराने के लिए आमंत्रित किया था। तब ना तो कांग्रेस और ना इंडी गठबंधन का कोई भी दल चुनाव आयोग के पास गया। ये दोहरापन अब नहीं चलेगा कि जीत पर चुनाव आयोग ठीक और हार पर पक्षपाती। राहुल गांधी को समझना होगा कि उनके परिवार की जीत लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। ऐसे लोकतंत्र और संविधान विरोधियों को अब बिहार की जनता भी करारा जवाब देने जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।